दिवाली वो त्यौहार जो पूरे देश दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार पर विशेष तौर पर आह्वान पालक संघ जो कि एक संस्था है, वो लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ और खान पान के अलग अलग वस्तुएं बॉर्डर पर हमारे जवानों के लिए भेजते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि ये नेक कार्य की शुरुआत कब से हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता गया। आपको पता है ये आह्वान पालक संघ जो है, जो विशेष लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो उनको 18 साल के बाद कोई उत्पन्न का साधन नहीं होता है, तो ये लड़कियों के पालकों के पेरेंट्स ने एक आह्वान लिया और उनको कुछ कमाई होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने उन्हीं को पास से कुछ छोटा मोटा काम करके, ये जो विशेष लड़के लड़कियां हैं तो उनको 2 पैसे उनके आमदनी होनी चाहिए, इसमें से उन्होंने ये आह्वान पालक संघ, उन्होंने आह्वान झेल लिया है, एक चैलेंज ले लिया है, वही आह्वान पालक संघ का शुरुआत हुई। और ये जो आह्वान पालक संघ चलाते हैं वो सब ये बच्चों के पेरेंट्स ही ये आह्वान पालक संघ चलाते हैं। और आप जो मुझे आज जिस ओकेजन में पूछ रहे हैं कि हमारा जो सैनिकों के लिए दिवाली फराल और ये सब हो रहा है, जब 3 साल पहले हमने जहाँ एक ये कार्यक्रम हमारा चालू था, तो इनकी तरफ से हमें ये लड़कियों लड़का ने बनाए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स और डायरियाँ उन्होंने हमें हमें भेज दी थी, बिना मूल्य भेज दी थी। और ग्रीटिंग कार्ड्स की विशेषता ये थी कि ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते टाइम उन्होंने पर्यावरण का भी विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड बनाने के ऊपर जो डिज़ाइन बना था फूलों का, या उसमें जो हम लोग जो फल खाते हैं या उसके बीज रहते हैं, वो बीज लगा के उन्होंने ये ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे, जिससे पर्यावरण का समतोल रखा जाए इस तरह से। तो हम इस कार्य से उनकी जो ग्रीटिंग कार्ड देख के हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए। तो मैं और मेरी पत्नी सुनीता केणी दोनों जाके उनके जो ऑफिस है दादर में, वहाँ जाकर हम लोग उनको ऑफिस में भेंट दी और ये कार्यक्रम गए 2 साल से आह्वान पालक संघ की तरफ से हम लोग ये चालू रखा है। ये जो बॉक्स आपने जो देखा है, इस बॉक्स में जो दिवाली त्यौहार अपने महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जो महाराष्ट्र का जो एक अलग पहचान है दिवाली की, तो उसमें स्पेशली बेसन के लड्डू, सेव, चकली और पोहा का चिवड़ा, ऐसे 5 आइटम बनाते। तो ये बेसन का लड्डू तो घी में बनाते, प्योर घी में, लेकिन हम इस सैनिकों के लिए एक विशेष रूप से हमने उसके लिए आटा बनाया। 9 अलग अलग धान्य जो आज माननीय मोदी जी ने जो हमें प्रेरणा दी है कि इस धान का उपयोग करके, तो हम लोग गए 9 साल से यही धान यूज करते हैं। 9 अलग अलग धान एकत्रित करके उसका आटा बना के स्पेशल लड्डू, उसको हम नाम ही दिया है सैनिक लड्डू, ऐसा ही नाम दिया उसको ही। तो ये लड्डू, और जो इसकी मात्रा करीब करीब शुरुआत में हमारी मात्रा 1200 पैकेट से शुरू हुई, लेकिन आज गए 5-6 साल हम लोग करीब करीब 12,000 बॉक्सेस, यानी 12,000 सैनिकों तक हम लोग ये अलग अलग बॉर्डर में भेजते हैं। 9 बॉर्डर्स, अलग 9 या 10 बॉर्डर्स है, जिसमें उधमपुर है, जैसलमेर है, मेरठ कैंटनमेंट है, महू है, लेह लद्दाख है, फिर कुपवाड़ा है, और ऐसे 9-10 बॉर्डर्स में हम लोग अलग अलग जगह या दिवाली फराल हम लोग भेज रहे हैं। एक्चुअली शुरुआत जब हुई तो जिस वक्त मेरा लड़का फ़ौज में भर्ती हुआ, तो हमारा पहला साल था कि हम लोग एकत्रित दिवाली नहीं मनाने वाले थे। मेरा लड़का उधर कश्मीर बॉर्डर में था, नया पोस्टिंग था, और दिवाली में उसको पूछ रहे थे कि हम लोग दिवाली में वहाँ आ रहे हैं, तो बोलते कि यहाँ परमिशन नहीं है क्योंकि हमारा बॉर्डर पे है, तो फैमिली अलाउड नहीं है। लेकिन मेरी मिसेस है, पत्नी है, उस जिद कर ली, तो मैं तो आने वाली हूँ अपने सीनियर से स्पेशल परमिशन लेके। तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी डैडी आना है, तो उन्हें परमिशन दी। तभी हम लोग उनके बॉर्डर में पहली बार हम लोग पहुँचे। तो ऐसे ही फ़ोन पे बातचीत हो रही थी कि हम लोग आ रहे हैं, तो पूछा कि कितने सैनिक हैं वहाँ, कितने ऑफिसर्स हैं। तो पहले बोले कि 5 है, 10 है, फिर बोले कि हमारे बडीज़ और हमारे जो
ड्राइवर्स है या मेरे ये है एक 40-50 है। बोला ठीक है, हम लोग 50-60 लोगों के लिए ये लेके थे। बोला हाँ कहाँ? और फिर आधा घंटे बाद उसको वापस फ़ोन आया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब मेरे बडी या मेरे ड्राइवर जब उनके कैंपस में जाएंगे तो उनकी फैमिली रहती है, तो वो ज़्यादा लोग हैं, तो आप इतने देंगे तो वो बाकी के लोग नाराज़ हो जाएंगे, तुम मत आओ करके बोले। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग इनकी मेरी लड़के की और मेरे पत्नी की ये बातचीत हो रही थी, तो हम लोग सुन रहे थे। तो मेरा दोस्त बोला उसको पूछो कितने लोग हैं, अपने कितने सैनिक हैं। तो अंदाज़ उसने बोला कि 1200 है। तो हम लोग बोले हाँ, हम लोग 1200 सैनिक के लिए लेके आते हैं करके, और ये शुरुआत हुई थी। लेकिन आज इसका व्याप इतना बढ़ गया है कि आज 12,000 हो गया है। हम और ये जो हमारे सैनिक करीब करीब 10-12 लाख सैनिक है, तो 12,000 तो कुछ नहीं। तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि अपने जो महाराष्ट्र या देश के अलग अलग भाग में जो NGOs है, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू रखना चाहिए और अलग अलग भाग में भेजना चाहिए। तो इसी के तहत अलग अलग हमारे टीम में से जो अलग कर रहे थे, हम लोगों को फंडिंग कर रहे थे, आके हमारा योगदान ले लो करके। तो बोला कि आप लंबे रहते हैं तो आप वहीं से आप ये चालू कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट देते हैं वहाँ के, और आप वहाँ पे ये करिए। तो ऐसे ऐसे करके आज करीब करीब बॉम्बे और नज़दीक के एरिया से 4 या 5 जगह से अलग अलग जगह से भी दिवाली फराल जाता है। ये जो दिवाली फराल हम लोग बनाते हैं तो इसमें हमें हमेशा स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का सहयोग बड़ी ज़ोर से मिला है। उनकी जगह हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वापरने देते। 2-3 दिन हम लोग पैकिंग करते तो कोई उसका हमें ये भाड़ा या कुछ ये नहीं करते, बोलते ये हमारा एक योगदान है उसमें। तो मैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। ये थे नरेंद्र केनी जी, जिन्होंने बताया कि आह्वान पालक संघ की कैसे शुरुआत हुई और ये कैसे कैसे आगे बढ़ते गया। आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये देश के जवानों के लिए ये उपहार ये भेज रहे हैं। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित बामने के साथ मैं अमन दुबे, मुंबई।